स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका विज्ञान की दुनिया साइंस एक्सप्लोरा में। तो आज हम करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डीप स्टडी, क्योंकि हम इसके पहले एक शॉर्ट वीडियो जो है माइटोकॉन्ड्रिया का आ चुका है। यदि आपको शॉर्ट में उसे जानकारी प्राप्त करनी है तो आप वो देख सकते हैं, पर अगर डिटेल्स में पढ़ना है, एग्जाम के लिए पढ़ना है, आंसर राइटिंग के लिए आपको पढ़ना है, तो आइए आज के बारे में स्टडी करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने आपको कई बार बताया है कि बायोलॉजी में क्या होता है कि एक ही वर्ड के, एक जो वर्ड होता है उसके दो मीन्स निकलते हैं। कैसे? तो अभी देखते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हम सेल का पावर हाउस भी कहते हैं, इसे उपनाम दे सकते हैं। इसका उपनाम क्या है? पावर हाउस, क्योंकि जो भी एनर्जी है गेट हो रही है तो वो यहीं के थ्रू हो रही है। तो पावर हाउस है पूरा, बिजली घर होता है, बिजली बनती है बहुत सारी। वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया सेल का जो पूरा पावर हाउस, पूरी जिम्मेदारी इसके ऊपर है कि अब जो भी एनर्जी है प्रोड्यूस होनी है सेल के लिए, वो सारी माइटोकॉन्ड्रिया में ही होनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन है इसके डिस्कवर करने वाले कौन हैं। ये भी तो बहुत ज़रूरी है। डिस्कवर्ड बाय इसका श्रेय जाता है अल्टमान को। इसका श्रेय जाता है अल्टमान एंड फ्लेमिंग। दो साइंटिस्ट के नाम आ रहे हैं, अल्टमान है और दूसरा है फ्लेमिंग। इन दोनों ने 1892 में माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था और इन्हें एक अलग नाम दिया था। इन्हें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं कहा था। अगर माइटोकॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का नाम जो है वो बेंडा थे जिन्होंने इसका नामकरण किया। माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जिन्हें हम जानते हैं वो बेंडा थे। बेंडा ने 1897 में, थोड़ा टाइम लगा दिया था, बट 1897 में इन्होंने इसे माइटोकॉन्ड्रिया कहा। किस आधार पर कहा था? इन्होंने जो माइटोकॉन्ड्रिया है, जो नाम दिया था, इसकी दो मीन्स निकल के आते हैं। पहला है माइटोस, पहला वर्ड है माइटोस। माइटोस मीन्स होता है फाइबर या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, हम धागा कह सकते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। और जो कॉन्ड्रिया है उसका जो उद्गम हुआ है कॉन्ड्रियन वर्ड से हुआ है। इसका मतलब कॉन्ड्रियन है, जैसे हम कण कहते हैं, एक कण कहते हैं, छोटा सा एटम कहते हैं। तो इन दोनों के शब्दों के हम जब मिला देंगे, इनका हम समास विग्रह करने से अलग अलग हो जाएंगे। अगर मिला देंगे तो बन जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे आज हम इस कॉमन नाम से जानते हैं। तो अल्टमान, फ्लेमिंग और बेंडा, तीन नाम तो आपको याद हो गए होंगे कि अल्टमान और फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। बट जो नामकरण की बात आती है तो बेंडा, आपको बेंडा याद रखना है कि बेंडा ने ही इनका नामकरण किया था। चलिए आगे जानते हैं कि सेल में इसकी स्थिति क्या है, क्या कंडीशन होती है सेल में। तो ये सेल में किस प्रकार से पाए जाते हैं, किस स्ट्रक्चर से आता समझते हैं। डबल लेयर होता है, आपको लेयर डबल बनानी है। डबल लेयर स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, जिसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। अब पावर हाउस है तो प्रोटेक्शन तो होनी चाहिए। आउटर लेयर वी नो ऑल्सो, और इनर लेयर, ये दो लेयर हो गए, आउटर एंड इनर। अब इसके अंदर और क्या संरचना पाई जाती है? तो ये बहुत छोटे होते हैं। इनका साइज की बात कर लेगा एक बार फिर से, साइज क्या होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो साइज है, इसका साइज 0.2 से 0.5 एम तक होता है। यानी इतने छोटे होते हैं कि ना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइक्रोस्कोप से भी देखें तो बड़ी जटिल संरचना होती है। तो इस तरह की कुछ दिखाई देंगे हमें, इस तरह से। ये अब आइए इनका नामकरण कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इस तरह के स्ट्रक्चर पाए जाएंगे। ये जो फिंगर लाइक जैसे आपको दिख रहा है इस तरह से, ये थोड़ा और डीप जाएंगे तो फिंगर की रखिएगा, उन्हीं फिंगर को हम बोलते हैं क्रिस्टी बोलते हैं। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एमसीक्यू में आ सकते हैं ऐसे वर्ड कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर क्या है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो याद रखना है क्रिस्टी। और अंदर जो पदार्थ भरा हुआ है, इस पदार्थ को हम नाम दे देंगे मैट्रिक्स। चलिए लिख देते हैं नाम, मैट्रिक्स। अंदर जो पदार्थ है वो क्या है? मैट्रिक्स है। अब चूंकि ये पावर हाउस है, इसके पास खुद के डीएनए है। माइटोकॉन्ड्रिया
हैज़ इट्स ओन डीएनए। ये देखिए बिखरी हुई संरचना आ गई डीएनए, वही इन्हें हम बोलते हैं डीएनए। बट डीएनए से काम नहीं चलेगा। डीएनए कहाँ पाए जा रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो नाम रखेंगे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। इसके पास खुद के डीएनए हो गए। अब राइबोसोम, ये देखिए राइबोसोम भी होते हैं, तो इन्हें हम राइबोसोम बोल देंगे। कौन से राइबोसोम है? माइटोकॉन्ड्रियल राइबोसोम। याद रखना कि जो चीज़ जिसके अंदर है उसका तो नाम आना चाहिए, राइबोसोम। इतना सा रिस्ट्रिक्शन हमने सारे रिस्ट्रिक्शन कहाँ लिखे? राइट साइड लिखे। मैंने कहा था जब आप एक डायग्राम बनाएंगे, किसी भी चीज़ का डायग्राम आप बनाएंगे, तो आपको राइट साइड में ही उनका नामकरण करना है बड़े अच्छे से, और इंग्लिश में ही लिखें, कोशिश करें। इसीलिए मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में अच्छे से समझा। चलिए अब समझ लेते हैं कि क्या काम है, क्यों कहते हैं पावर हाउस। कोई तो रीज़न होगा, कोई ठोस सबूत दीजिए कि इन्हें हम पावर हाउस ही कहते हैं। तो आइए जानते हैं। तो हमने कहा था कि सेल के अंदर जो एनर्जी है एटीपी के रूप में रहती है। एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे हम ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। कह दीजिए भैया, ऊर्जा का सिक्का। ऊर्जा जो बनेगी किसके फॉर्म में बनेगी? ऊर्जा बनेगी एटीपी के फॉर्म में। और जितना भी एटीपी है सारा कहाँ बनता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब जाहिर सी बात हो गई कि माइटोकॉन्ड्रिया को इसीलिए हम क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस कहते हैं। इनका शेप अलग अलग होता है, और जब एक ही सेल में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, एक या दो नहीं होते, बहुत सारे होते हैं, उन सब के ग्रुप को ये अलग से लिख लेंगे, आप नोट डाउन कर लेंगे। अ ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, अ ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल। एक सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक सेल की बात कर रहे हैं। अ ग्रुप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ सेल नोन एज कॉन्ड्रियोम। क्या बोलेंगे हम? कॉन्ड्रियोम बोलेंगे। अलग से लिख लीजिए, ये हर बार आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा, यहाँ से आप पढ़ के चाहिए, और जो अलग से कुछ लिखना होगा तो हम बता देंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, डायग्राम था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, और जितनी भी चीज़ें हम एक एक करके समझ रहे हैं उन्हें आप नोट डाउन जरूर करते जाएं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि हमारा जब बेस सही होता है। इसके बाद अब हम अगली वीडियो में बात करेंगे राइबोसोम, जिन्हें हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। जी हाँ, जितनी जो भी प्रोटीन है, आरएनए सिंथेसिस होता है, वो राइबोसोम के थ्रू ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जब राइबोसोम में प्रोटीन बन रही है तो प्रोटीन की फैक्ट्री कौन हुआ? राइबोसोम हो गया। राइबोसोम एंड क्रोमोसोम के बारे में हम पढ़ेंगे। क्रोमोसोम जो कि डीएनए से ही कनेक्टेड है, कुछ इर्द गिर्द घूम रहा है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस डायग्राम को, इस इन्फॉर्मेशन को अच्छे से नोट डाउन कर लें, अच्छे से लर्न कर लें, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब